बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और मेरे साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। A limited company was registered with an authorized capital of rupees 5 lakh। सबसे पहले गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है हमें? ऑथराइज कैपिटल गिवन है 5 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच। देखिए ये इसी ऑथराइज कैपिटल की डिटेल बताई गई है कि 10,000 शेयर्स हैं, 50 का एक शेयर है। तो सबसे पहले गिवन डेटा अपने पास नोट कर लें। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल है, कितने शेयर्स हैं कंपनी के पास? 10,000 शेयर्स हैं और मल्टीप्लाई 50 का एक शेयर है, तो इसी को मल्टीप्लाई किया गया है तो हमारे पास 5 लाख जो अमाउंट आ रही है वो ऑथराइज कैपिटल की आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा On 1st November 2010, कंपनी issued 7,000 shares in the following manner। कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स इशू किए हैं? 7,000। किस तरह से किए हैं ये आपके सामने उसकी डिटेल है। 1,000 शेयर्स दिए हैं प्रमोटर्स को, 2,000 शेयर्स दिए हैं डायरेक्टर्स फॉर कैश डायरेक्टर्स को, और 4,000 शेयर्स जो है वो किसके लिए उसने छोड़े हुए हैं? जनरल पब्लिक के लिए। तो यहाँ पर देखें कितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है? 7,000 शेयर्स यकम नवंबर को वो इशू कर रही है। कंपनी कह रही है 1,000 शेयर्स हम देंगे प्रमोटर्स को। ठीक है, देखें ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है प्रोमोटर्स, TERS, कि हम गिवन डेटा नोट कर लेते हैं। अगर नहीं तो ये ना भी करेंगे तो फिर भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर लिख लेंगे गिवन डेटा तो क्या होगा? आसानी रहेगी। अच्छा, दूसरा है 2,000 शेयर्स हैं डायरेक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स को। ठीक है, ठीक है जी। और 4,000 जो शेयर्स हैं वो किसके लिए हैं? जनरल पब्लिक। ठीक है, देखो मेरा ना पैटर्न कुछ इस तरह का है, वे ऑफ टीचिंग, कि मैं जब तक गिवन डेटा एक्सप्लेन ना करूं मैं क्वेश्चन की तरफ नहीं जाती हूँ। जब तक हमें देखें क्वेश्चन की ही समझ नहीं आई तो हम उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने गिवन डेटा है। अब देखिएगा ऑन 15 नवंबर 2010 कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 6,000 शेयर्स। देखो सबसे पहली चीज ये है कि ये जो उसने प्रोमोटर्स को दिए हैं, डायरेक्टर्स को दिए हैं, हम इसकी जर्नल एंट्री पहले कर लेते हैं। ठीक है, उसने कहा हुआ है रिकॉर्ड द अबव इंफॉर्मेशन इन द कंपनी बुक्स, मींस के जर्नल एंट्रीज करो एंड शो द फिगर्स इन द बैलेंस शीट। देखो ये जो डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स होते हैं ना, ये एप्लीकेशन नहीं देते। मैंने पहले 2 क्वेश्चंस में भी ये बताया था कि ये डायरेक्ट शेयर्स को बाय करते हैं, डायरेक्ट शेयर्स को लेते हैं। अप्लाई सिर्फ और सिर्फ जनरल पब्लिक ने करना होता है। तो जब इसकी बारी आएगी तब देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रमोटर्स को दिए हैं 1,000 शेयर्स। जब हमने प्रमोटर्स को दिए हैं, किस लिए दिए हैं उसने बताया हुआ है, अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो इब्तदाई एक्सपेंसेस होते हैं जब एक कंपनी जनरेट की जाती है। प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी बनाते हैं, ठीक है, और वो कंपनी जब बनाते हैं कुछ एक्सपेंसेस होते हैं उनको कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, इन प्रमोटर्स को 1,000 शेयर्स देकर इनके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को क्लियर किया गया है। ठीक है, तो जब क्लियर किए जाते हैं एक्सपेंस, कितना एक्सपेंस आ रहा है? 1,000 शेयर्स। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कर देंगे यहाँ पर डेबिट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अच्छा ये कब की एंट्री है? 2010 नवंबर 1 की। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? जब भी शेयर्स इशू किए जाते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। जब वीडियो रिकॉर्ड करो सबको मैसेज करना उस टाइम याद आता है। अच्छा जी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि हम ये प्रोमोटर्स को शेयर्स दे रहे हैं अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के। ठीक है, इस वजह से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे हो जाएंगे डेबिट, और दूसरी तरफ जब भी शेयर्स दिए जाते हैं तब शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल
क्रेडिट होता है, ठीक है। कितने दे रहे हैं 1000 शेयर्स, कितने का एक शेयर है 50 का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50,000, 50,000, ठीक है, 50,000 वैल्यू आ जाएगी और इसकी नरेशन होगी बीइंग शेयर्स किसको दे रहे हैं, टेकन अप बाय प्रमोटर्स, प्रमोटर्स ले गए हमारे शेयर, ठीक है, किसको शेयर दिए हैं, प्रमोटर्स को। उसके बाद दूसरी बात, 2000 शेयर्स किसको दिए थे, डायरेक्टर्स को, तो डेट वही आएगी नवंबर 1। अच्छा, नवंबर 1 को डायरेक्टर्स जो है डायरेक्ट लेते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर क्योंकि हम शेयर्स दे रहे हैं तो फिर से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितने दे रहे हैं इनको 2000, 2000 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके देख ले 1 लाख आएगी। 1 लाख के शेयर्स हैं वो कौन ले गया है, डायरेक्टर्स ले गए हैं। शेयर्स बीइंग शेयर्स टेकन अप बाय, बीइंग शेयर्स टेकन अप बाय डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ले गए, ठीक है, ले जाए। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 15 नवंबर 2010, ये आपके सामने, कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 6000 शेयर्स। देखो जनरल पब्लिक को दिए कितने हैं 4000, लेकिन एप्लीकेशंस हमें कितने की मिली है 6000 की, तो जितने की एप्लीकेशंस मिली है सबसे पहले तो एंट्री वही होगी ना, 2001 नवंबर 15 एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एप्लीकेशंस आ रही हैं तो पैसे भी आ रहे हैं, कितने के आ रहे हैं 6000 एप्लीकेशंस मिली हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 50 से करेंगे ना, क्योंकि एक शेयर 50 का है, तो यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस, 3 लाख, मल्टीप्लाई करके देख लें 6 5 30, तो आएगा 3 लाख, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग क्या, एप्लीकेशंस रिसीव्ड कितनी मिली है, ऑफ 6000 शेयर्स, 6000 शेयर्स की एप्लीकेशंस मिल गई, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, कितने लोगों को हमने शेयर्स दिए हैं 4000 को, जितनों को दिए हैं वो लिख देते हैं, यही डेट यही होगी क्योंकि और कुछ नहीं बताई हुई। तो अब देखें, जब शेयर्स दिए हैं तो शेयर एप्लीकेशन क्या होंगी, डेबिट। आपने पहले 2 क्वेश्चंस अगर किए हैं तो यू नो एंट्री क्या होती है शेयर्स देने की, ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन हो जाएंगी डेबिट, शेयर एप्लीकेशन कितनी होंगी, कितनों को दिए, जनरल पब्लिक के हिस्से के कितने पड़े थे 4000, तो 4000 मल्टीप्लाई 50, तो ये कितने बनेंगे 2 लाख, 2 लाख के शेयर्स हमने दे दिए। जब शेयर्स दिए हैं तो क्रेडिट क्या होगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग शेयर्स अलॉटेड या शेयर्स गिवन टू एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स को हमने शेयर्स दे दिए, ठीक हो गया। देखो ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, एक सेकंड में इसके सेट करती हूँ, आप देखें। सबसे पहले हमने प्रोमोटर्स को दिए अगेंस्ट प्रीमियरी एक्सपेंसेस, सेकंडली हमने डायरेक्टर्स को दिए, ठीक है, 2000 शेयर्स, थर्डली हमें 6000 एप्लीकेशंस मिली, 6000 में से 4000 को हमने शेयर्स दे दिए। अब देखें 2000 एप्लीकेशंस ज्यादा आ गई हैं, ज्यादा आई है ना, हमारी जो गुंजाइश थी 4000 थी, एप्लीकेशंस आ गई हैं 6000 की, 4000 को हमने दे दिए, बाकी जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं वो हम एप्लीकेंट्स को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो रिटर्न की एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशंस जो आई हैं उसको रिवर्स कर देंगे, ये आई है ना, इनको रिवर्स कर दें,
यहाँ पर रिटर्न की एंट्री करें 2010 नवंबर 15। ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशंस डेबिट, शेयर एप्लीकेशंस हो जाएंगी डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, पैसे वापस का आ रहे हैं तो बैंक जाएगा। रिटर्न का आ रहे हैं एप्लीकेशंस, कितनी रिटर्न का आ रहे हैं 2000। 2000 जरा 50 कर ले तो क्या आएगा 1 लाख। ये रहा, फोल्ड कर लेते हैं 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 लाख। ठीक है, एप्लीकेशंस बीइंग लिखें, बीइंग ब्लड क्यों हो गया, एप्लीकेशंस रिटर्न्ड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 2000 शेयर्स। 2000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमने एप्लीकेंट्स को वापस कर दी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसकी बैलेंस शीट रह गई है, वो आपको पता है कैसे बनानी है। सबसे पहले क्या आएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आता ही ये है, और ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन के गिवन डेटा में, जाकर चेक करें 5 लाख। उसके बाद क्या होता है शेयर कैपिटल, जिसको कहते हैं इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। देखो जहां जहां पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है ना, उसको ऐड कर लो। इसकी डिटेल लिखनी है तो लिखो, अच्छी बात है। 10,000 शेयर्स हैं, कितने का एक है, एट द रेट ₹50 ईच, 50 का एक है। इसी तरह कुछ शेयर्स की तादाद यहाँ आएगी, शेयर्स अब पता नहीं कितनी आएगी वो देखते हैं, एट द रेट ₹50 ईच, शेयर 50 का ही रहेगा। अब देखो जहां जहां शेयर कैपिटल आया जरा ऐड करो, ये देखो 50,000, ये देखो 1 लाख, 1,50,000, और उसके बाद ये आया हुआ है 2 लाख, 3,50,000, 3,50,000 टोटल आ रहा है मेरे पास। ठीक है, 3,50,000 आ रहा है ना, 3,50,000 को यहाँ पे डिवाइड कर लो 50 से। मेरा कैलकुलेटर पता नहीं किधर, रुको, देखो आ रहा है 3,50,000 टोटल। इसको 50 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि 50 का एक शेयर है तो शेयर्स की तादाद आ जाएगी 7,000। और वैसे भी हमें पता ही था कि कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, 7,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, इसको आया है 3,50,000। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या होगा, इसके अलावा और कौन सी चीज आएगी, यहाँ पर देखें, देखो अपनी एंट्री से चेक करना है कि क्या चीज रह गई है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारी डेफर्ड कास्ट होती है। ठीक है, इसको कहते हैं डेफर्ड कास्ट, ऐसी कास्ट जो हम इनिशियल स्टेज पर लगाते हैं लेकिन उसका फायदा आने वाले सालों में होना होता है, उसको कहते हैं डेफर्ड कास्ट। ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है ना वो आएगा एसेट साइड पर, डेफर्ड कास्ट की हेडिंग देंगे, DEFFEFERED, डेफर्ड कास्ट की हेडिंग देंगे। इसके अंदर आएगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितने दिए हुए हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ये 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50,000। उसके बाद बैंक आएगा, बैंक अकाउंट, बैंक में कितने पैसे आए हैं हमारे पास चेक करेंगे। ये देखें, बैंक में आया था 1 लाख, फिर बैंक में आया था 3 लाख, 4 लाख हो गया। अब आगे देखो जरा, 4 लाख में से हमने ये 1 लाख माइनस कर दिया, क्रेडिट हो रहा है ना, देखो डेबिट डेबिट ऐड कर दो, क्रेडिट वाला लेस कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 3 लाख। बैंक में आ जाएगा, मौजूदा बैंक में रकम कितनी है 3 लाख। ठीक है, अब इसका आप दोनों साइड का टोटल करो, ये देखो 3,50,000 और ये भी क्या है 3,50,000। इसको टोटल करके लिख देंगे और बस क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरी वीडियो जो होती है ना, बहुत मैं सुकून इत्मीनान से थोड़ी थोड़ी करके ये बना, थोड़ी थोड़ी कह दिया मैंने, मतलब सुकून इत्मीनान से एक एक स्टेप करके बनाती हूँ। ठीक है, बनती है एक साथ ही है क्वेश्चन की वीडियो, लेकिन ये है कि इत्मीनान के साथ, तो इसको बस देखें मत, इसको साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, अदरवाइज ये है कि मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ इसको प्रैक्टिस करें, देखेंगे तो देखी नहीं जाएगी।
ठीक है जी, ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।